सभी लोग स्वागत करता हूं। हम उम्मीद रखते हैं आप लोग जहां कहीं होंगे मस्त होंगे, लाजवाब होंगे। और अपना बताइए क्या हाल चाल है साथियों। आज हम आपके बीच में जो है मेंसुरेशन के मैथमेटिक्स के एक महत्वपूर्ण पार्ट है मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन जो है आपके बीच में हम लेकर आए हैं। देखिए मेंसुरेशन क्या होता है इसके बारे में आपको पहले बताएंगे। देखिए मेंसुरेशन मतलब होता है क्षेत्रमिति। साथियों मेंसुरेशन मतलब होता है क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन जो दो भागों में बांटा गया है, एक होता है 2D, एक होता है 3D। देखिए 2D में आपको पढ़ाया जाएगा क्या डायमेंशन क्या होता है। देखिए 2D में क्या निकालना पड़ेगा आपको, एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया। फिर उसके सबसे पहले आपको जो था 2D में क्या पढ़ाया जाएगा, ट्रायंगल हो गया। देखिए ट्रायंगल, फिर उसके बाद जो है आपको बताया जाएगा क्या, क्वाड्रिलेटरल जिसे कहा जाता है, चतुर्भुज कहा जाता है। चतुर्भुज में आपको पढ़ाया जाएगा आयत हो गया, रेक्टेंगल हो गया, एरिया हो सॉरी स्क्वायर हो गया जिसे वर्ग कहते हैं, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको बताया जाएगा सर्किल। तीसरा आपका पॉइंट जो है सर्किल है। सर्किल में वृत्त होता है, सेमी सर्किल में अर्धवृत्त होता है। साथियों षष्ठभुज हो गया जिसे कहा जाता है हेक्सागन कहा जाता है। आइए हम देखते हैं। ठीक है साथियों, देखिए ये हो गया आपका जो है 2D। क्या होगा ये आपका 2D हो गया। 2D में आपको क्या निकालना पड़ेगा, 2D में 2D में आपको जो है एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया। ठीक है, पेरीमीटर में परिमाप होता है, पेरीमीटर में परिमाप होता है। डायमेंशन, इसमें जो है डायमेंशन जो होगी, डायमेंशन माने होता है विमाएँ। जैसे हो गया क्या, लेंथ हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, 2D में आपको निकालना पड़ेगा एरिया हो गया, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप होता है। और सबसे पहले आपको इसमें पढ़ाया जाएगा क्या, पहला पॉइंट आपका है ट्रायंगल जिसे त्रिभुज कहते हैं। क्या कहेंगे, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज जिसे इंग्लिश में कहेंगे ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल। फिर उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज हो गया। ठीक है, इसे क्वाड्रिलेटरल, इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसमें ये हो गया आपका आयत हो गया, आयत। साथियों ये आपका जो है आयत हो गया जिसे रेक्टेंगल क्या कहेंगे, रेक्टेंगल हो गया। ये आपको हो गया वर्ग जिसे कहेंगे स्क्वायर। और ये हो गया आपका जो है क्या, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज हो गया। ठीक है, जिसे कहेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है, और पैरेललोग्राम हो गया। और समचतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया जिसे कहेंगे क्या, रोम्बस।
रोम्बस, रोम्बस माने समचतुर्भुज हो गया। एक होता है ट्रिपीजियम, समलम चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज हो गया। और इसे कहेंगे क्या, ट्रिपीजियम, ट्रिपीजियम। देखिए फिर उसके देखिए क्रम में आपको बताया जाएगा कि यदि मंसूरेशन जो दो भागों में बांटा गया है, एक होता है 2D वो एक होता है 3D। यदि 2D में क्या आपको निकालना पड़ेगा, 2D में आपको बता दिया कि एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप होता है। ठीक है, डायमेंशन मतलब होता है लेंथ, डायमेंशन विमाएँ होता है। जैसे विमाएँ मतलब होता है जिसमें लंबाई होना चाहिए और चौड़ाई होनी चाहिए, ऊंचाई नहीं होता है, नहीं तो ऊंचाई हो जाएगा तो 3D में आपको माना जाएगा। ठीक है, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, त्रिभुज हो गया। सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा त्रिभुज के बारे में। ठीक है, त्रिभुज के बारे में पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपको चतुर्भुज पढ़ाएंगे। चतुर्भुज के अंदर जो है आपको जो पढ़ाया जाएगा आयत, रेक्टेंगल क्या है साथियों, रेक्टेंगल क्या होता है, वर्ग क्या है, स्क्वायर क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, समचतुर्भुज होता है, रंबस कहा जाता है। ठीक है, समलम को चतुर्भुज को ट्रिपीजियम कहा जाता है। फिर उसके बाद आपको बताएंगे क्या, तीसरी पॉइंट होगा ये तीसरी पॉइंट हो गया, इसे वृत्त कहेंगे। वृत्त हो गया, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। देखिए एक होता सर्किल हो गया, सर्किल, एक होता सेमी सर्किल। ठीक है, इसमें वृत्त हो गया, अर्धवृत्त। और देखिए चौथा जो पॉइंट है आपका क्या है, षष्ठभुज, षष्ठभुज जिसे हेक्सागन कहा जाता है, गन। ठीक है साथियों, आइए थोड़ा सा 3D के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। 3D के बारे में देखिए, आपको ये 3D हो गया। 3D में आपको क्या निकालना पड़ेगा, 3D में एक हो गया, आपको बताएंगे क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया, और एक होता सरफेस हो गया, एक हो गया एरिया। क्या होगा, एरिया। देखिए इसमें डायमेंशन 3 होते हैं। 3D का मतलब होता है जिसमें डायमेंशन 3 हो, ऊंचाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो। ठीक है, और इसमें आपको क्या निकालना है, आयतन हो गया, और वक्रपृष्ठ हो गया, और क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। साथियों हमारा जो है, आपको जो पहला जो है 2D में जो पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले क्या, त्रिभुज पढ़ाया जाएगा। त्रिभुज क्या है, देखिए त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज, देखिए त्रिभुज, त्रिभुज, ट्रेंगल। ठीक है, ये आपका हेडिंग हो गया। देखिए साथियों, ट्रेंगल देखिए, ये आपका जो त्रिभुज जो है कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं ए हो गया, ए बी हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। हम आपको बताते हैं, आइए देखते हैं त्रिभुज। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज में त्रिभुज तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का जो सम होता है क्या होता है, 180 अंश होता है। देखिए कोण ए, कोण बी, कोण सी के जो है योग करेंगे, सम करेंगे तो क्या होगा, 180 अंश होगा। साथियों आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप इधर देखिए पहले। देखिए इसमें तीनों भुजाओं का जो योग होता है क्या होना चाहिए, तीनों भुजाओं का योग क्या होना चाहिए, 180 अंश। ये याद करिए, आप याद रखिए। ठीक है, और दो देखिए ए, इसमें कितने भुजा साइड हैं, तो आप बताएंगे 3 साइड है। तो 3 साइड, पहले त्रिभुज जान लीजिए, त्रिभुज क्या है, तीन साइड से घिरी हुई आकृति, घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाता है, या 3 साइड से
बंद बंद फिगर को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। 3 साइड से घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। देखिए त्रिभुज में आपको पहले बता दिए हैं कि तीनों भुजाओं का जो योग होगा 180 अंश होगा। क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग ए हो गया प्लस बी हो गया प्लस सी हो गया, ये क्या होगा? आपका जो 180 अंश होगा। ये महत्वपूर्ण है, देखिए इम्पोर्टेंट। अब आपको हम बताएंगे कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। साथियों, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। देखिए दो भुजाओं के, ये पॉइंट हो गया आपका, दो भुजाओं का योग ए बी हो गया, बी सी हो गया और बी सी हो गया, सी ए हो गया। अब देखिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा कहें बी सी जो है बी सी हो गया, ए बी सी, ठीक है। देखिए बी सी, ये आपका पॉइंट दूसरा हो गया, बी सी प्लस सी ए, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब मान लीजिए आपका ये त्रिभुज हो गया, क्या है? ये त्रिभुज हो गया। ये मान लेते हैं 3, ये मान लेते हैं 4, ये 5, ठीक है। और इसे हम कह सकते हैं कि नामकरण कर देते हैं, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। साथियों आपको घबराने दे बताए हैं कि दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। आइए हम सिद्ध करते हैं यही। देखिए दो भुजाओं का योग ए बी हो गया प्लस बी सी हो गया इज ग्रेटर देन ए बी बी सी सी ए हो गया। अब देखिए दो भुजाओं का ए बी का वैल्यू क्या दिया है? 3 दिया है, और बी सी का वैल्यू क्या दिया है? 4 दिया है, और ए सी ए का वैल्यू क्या दिया है? 5 दिया है। अब साथियों आप लोग बताइए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या बड़ी है कि नहीं है? देखिए ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो गया। इसीलिए हम आपको बताए हैं कि दो भुजाओं का योग जो होगा तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। आइए देखते हैं, आइए देखिए। अब ऐसे जैसे डिफरेंस निकालना पड़े तो क्या करेंगे आप? डिफरेंस में देखिए दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। आप लोग याद रखें ये 3 पॉइंट आप लोगों के बीच जो हम बताए हैं वो आप लोग याद रखिए। पहला पॉइंट आपको ये बताए हैं कि तीनों भुजाओं का योग तीनों भुजाओं का सम क्या होगा? 180 अंश होगा, और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, ठीक है साथियों। और दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि अब आइए त्रिभुज का वर्गीकरण। क्या? त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का वर्गीकरण ठीक है। देखिए त्रिभुज का वर्गीकरण क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, इसमें आपको दो चीज बताया जाएगा। देखिए त्रिभुज के वर्गीकरण में एक होता है भुजा के आधार पर, एक होता है कोण के आधार पर। देखिए पहला आपको कोण के आधार पर, अब एक होता है भुजा के आधार पर, ठीक है।
अब देखिए इसे कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, इसे कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है साथियों, अब देखिए आपको जो इसमें कोण के आधार पर बताया जाएगा क्या। देखिए न्यून कोण, अधिक कोण और सम कोण। न्यून कोण का एक्यूट एंगल कहा जाता है। ठीक है, किसमें पढ़ाया जाएगा ये, कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के आधार पर। देखिए कोण के आधार पर इसमें आपको पहला पॉइंट जो है क्या है, पहला पॉइंट आपका न्यून कोण हो गया, न्यून कोण जिसे कहेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल हो गया। एक होता है अधिक कोण, अधिक कोण हो गया। एक हो गया समकोण, समकोण, ठीक है, जिसे इसे ऑब्टूज कहेंगे, ऑब्टूज एंगल, ठीक है। ऐसे कहेंगे राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। कोण के आधार पर बस तीन चीज पढ़ाया जाएगा। एक होता है न्यून कोण होता है, एक होता है अधिक कोण होता है, एक होता है समकोण। देखिए समकोण जो है, राइट एंगल जो है, लगभग सभी लोग जो है थोड़ा परिचित होंगे, ठीक है। और आइए देखते हैं भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर आपको क्या बताया जाएगा, देखिए भुजा के आधार पर पहला आपका जो पॉइंट है, इसमें आपको बताया जाएगा पहला विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज हो गया, जिसे कहेंगे इंग्लिश में स्केलिंग ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसे क्या कहेंगे आइसोसेल्स एंगल, ठीक है। देखिए साथियों, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, विषम बाहु त्रिभुज स्केलिंग ट्रायंगल कहा जाता है, समद्विबाहु को आइसोसेल्स कहा जाता है। अब एक और बचा है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसे कहा जाता है इक्विलैटरल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है। देखिए त्रिभुज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, कोण के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इसमें आपको पढ़ा है न्यून कोण हो गया, अधिक कोण हो गया, सम कोण हो गया। भुजा के आधार पर पढ़ा जाएगा विषमबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं न्यून कोण, क्या न्यून कोण,
देखिए न्यून कोण त्रिभुज क्या है, पहले आप जानिए। न्यून कोण जो त्रिभुज होता है 90 अंश से छोटे कोण को क्या कहा जाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है, जिससे 90 अंश छोटा होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, हेलो साथियों, एक्यूट एंगल क्या है? देखिए एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के बारे में बता दिए हैं। ये क्या होना चाहिए, 90 अंश से छोटे कोण होना चाहिए। देखिए जैसे आपको जो ये त्रिभुज हो गया, देखिए कुछ इस प्रकार से आपका जो है त्रिभुज है, जिनका जो कोण होगा ये क्या होना चाहिए, 90 अंश छोटा होना चाहिए। ये 70 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं 80, और ये हो गया क्या 30। ठीक है, और एक चीज़ और, आपके पहला जो जब त्रिभुज पढ़ा रहे थे उसके बाद बताए थे कि आपको तीनों भुजाओं का क्या, तीनों भुजाओं का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना। आपको पता करना पड़ेगा कि जो तीनों भुजाओं का योग क्या 180 अंश है। देखिए 70 और 30 जो है 100 हो गया, और 80 180 अंश हो गया। तीनों भुजाओं का योग कितना है, 180 अंश है। आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ 80 मान लेते, यहाँ 80 यहाँ 30, तो ये क्या हो जाएगा 190 हो जाएगा, ये गलत है। इसका मतलब तीनों भुजाओं का योग क्या कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। साथियों आइए देखते हैं, एक्यूट एंगल हो गया। अब देखिए अब अधिक कोण, अधिक कोण क्या है, अधिक कोण जो है 90 अंश से अधिक होना चाहिए। 90 अंश से अधिक कोण होता है। देखिए अधिक कोण जिसे ओब्टूज कहा जाता है, ओब्टूज, ओब्टूज एंगल। ठीक है, देखिए ऑब्टूज एंगल क्या है, 90 अंश से अधिक होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से देखिए कुछ इस प्रकार से, ऐसे आपका कोण हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। ये जो है मान लेते हैं कितना, 210 अंश मान लिया ना। क्या 90 अंश से अधिक है कि नहीं है, 90 अंश से अधिक कोण को क्या कहा जाता है, अधिक कोण कहा जाता है। ये हो गया। आइए अब देखते हैं राइट एंगल के बारे में। ठीक है, देखिए साथियों समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण जो त्रिभुज है इसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। क्या है, 90 अंश कोण को क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। देखिए साथियों, ये जो है आपका जो है ये कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हमेशा जो है क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसमें जो है इस सबसे बड़ी साइड जो होता है हाइपोटेनिस होता है, जिसे कर्ण कहा जाता है। अब और बेस, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। हाइट कह सकते हैं, हाइट क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर कहिए, जिसे लंब कहा जाता है। सबसे त्रिभुज का सबसे बड़ी जो साइड होती है क्या होगा, हाइपोटेनिस होगा। बेस एंड परपेंडिकुलर जो है चेंज होते रहते हैं। ठीक है, बेस जो उधर जा सकता है और परपेंडिकुलर जो है इधर आ सकता है, संभव है। और हाइपोटेनिस जो है केवल वही रहेगा, AC सबसे बड़ी साइड है। देखिए इसमें आपको क्या बताया जाएगा, इसमें आपको क्या बताया जाएगा। देखिए एक हो गया, देखिए पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम आप लोग सुने होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, यही देखिए हाइपोटेनिस AC स्क्वायर सबसे बड़ी जो साइड बराबर दोनों का योग AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनिस AC स्क्वायर बराबर जो होता है दोनों का योग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है साथियों,
आइए देखते हैं, एक और बनता है इससे फार्मूला। एक हो गया क्या, AB स्क्वायर बराबर जो होता है क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। और एक और हो गया BC स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम से आते हैं फार्मूला। देखिए अब यहाँ से जैसे मान लीजिए कोई आपको दे दिया है, मानते हैं 3 दे दिया, 4 दे दे, 5 दे दे। ठीक है, हम कैसे पता लगाएं कि क्या है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए BC सबसे बड़ी साइड जो होता है क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का जो है, दो भुजाओं का वर्ग करके वो योग करिए। पहले 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, बराबर 5 बचा 25। क्या दोनों 9 6 25 हो जाए, 16 25 हो जाएगा। यदि दोनों बराबर आ गए हैं तो राइट एंगल होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं ट्रिपलेट का रूल। ठीक है, ये क्या बताएगा। देखिए जैसे हो गया ट्रिपलेट, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, और 9 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया, 5 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ETC। ठीक है, ये है ट्रिपलेट का रूल। ठीक है, आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज। एरिया हम निकालेंगे, इसका पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर आप समझिए पहले, पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं का योग होना चाहिए। पेरीमीटर में कोई भी संख्या, कोई भी ट्रायंगल बना है, इसका मतलब पेरीमीटर मतलब इसको जोड़ दिया जाए, पेरीमीटर। ठीक है, देखिए पेरीमीटर, ये आपका ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया आपका ABAC। ठीक है, अब यहां से हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर मतलब परिमाप होता है। ठीक है, परिमाप जो है कितना, तीनों भुजाओं का योग, AB और BC CA। ठीक है साथियों, ये हो गया आपका जो है परिमाप। अब देखिए एरिया निकालेंगे, ये क्षेत्रफल कहेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये, एरिया 1/2। ये जो होता है क्या होगा, बेस होगा, ये हाइट होगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये देखिए त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या इसे इंग्लिश में कहेंगे इन सर्किल ऑफ रेडियस। इन सर्किल ऑफ रेडियस। ठीक है, जिसे देखिए त्रिभुज इन सर्किल मतलब होता है, अंतःवृत्त मतलब क्या होता है कि
त्रिभुज के अंदर जो है क्या बना गया है, वृत्त बनाया गया है। देखिए ये आपका जो है क्या है, ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है बनाने में त्रिभुज, कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं। इसी के अंदर क्या बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। इसमें रेडियस पूछा है, आर बराबर क्या होगा, आर बराबर देखते हैं, ये हो गया क्या, ए, पी हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइट हो गया। मतलब होता है यदि अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस को क्या होगा, जोड़ना पड़ेगा, परपेंडिकुलर और बेस और माइनस हाइट बटे 2। यही है आपका जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फार्मूला, ठीक है। समझिए फिर से, देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या जब कहेगा तो क्या करेंगे, स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। और देखिए क्या लंब और आधार को जोड़ दिया जाता है, और जो हाइपोटेनस मतलब कर्ण को क्या होना चाहिए, घटा दिया जाता है, और बटे 2 कर दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाती है। यदि अंतःवृत्त निकल सकती है तो परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी, आइए देखते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, देखिए इसे कहेंगे सर्किल ऑफ रेडियस कहेंगे, ठीक है। देखिए परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है इसे कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। परिवृत्त की त्रिज्या मतलब क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या इसका मतलब होता है कि जो वृत्त त्रिभुज जो बनेगा वृत्त के अंदर बनेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका जो है क्या बनेगा, ये हो गया आपका जो है सर्किल, वृत्त हो गया। इसके अंदर में आपको एक कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा क्या, त्रिभुज, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी होता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको हाइपोटेनिस मतलब कर्ण का आधा कर दो, हाफ कर दो, ये क्या हो जाएगा, रेडियस, परिवृत्त की रेडियस निकल जाएगा। देखिए परिवृत्त की रेडियस यही है। परिवृत्त की त्रिज्या मतलब होता है, परिवृत्त की त्रिज्या मतलब होता है कि यदि त्रिभुज के अंदर जो है, नहीं त्रिभुज के वृत्त के अंदर जो है क्या बनाया गया है, एक त्रिभुज बनाया गया है, उसका जो है क्या होना चाहिए, हाइपोटेनिस का आधा कर दो, जो होता है क्या होगा, परिवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। ओके साथियों, आइए हम आपको अब ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बारे में जाते हैं, जिसे विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। देखिए विषमबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज मतलब होता है स्केलिंग ट्रायंगल, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। यदि देखिए विषमबाहु त्रिभुज का पार्ट है, त्रिभुज का पार्ट है। विषमबाहु त्रिभुज जो मतलब होता है कि जिनकी एक भी साइड, ईच साइड इज नॉट इक्वल, प्रत्येक जो भुजा हो गया इक्वल नहीं है। देखिए कोई भी साइड जो है ईच एंगल इज नॉट इक्वल,
कोई भी एंगल जो है बराबर नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हो गया सी, ये हो गया बी, हो गया ये एक। ठीक है, इसमें आपको निकालना पड़ेगा क्या, पेरीमीटर, जिसे परिमाप कहा जाता है। परिमाप, पेरीमीटर कह सकते हैं इंग्लिश में। देखिए पेरीमीटर आपको त्रिभुज में बताए हैं कि मतलब जो सभी भुजाओं का योग क्या होता है वही पेरीमीटर होता है। देखिए ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी हो गया। अब देखिए यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है, यदि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। देखिए सेमी पेरीमीटर निकाल, पेरीमीटर था आपका, अब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब यही होता है कि इसका आधा कर दो। देखिए सेमी मतलब आधा। सेमी पेरीमीटर जो होता है क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग करके उसका आधा कर दो, ये क्या हो गया आपका सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब आइए देखते हैं, अब एरिया निकालेंगे, विषमबाहु त्रिभुज का एरिया। ठीक है, एरिया, विषमबाहु त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अंडर रूट में यस माइनस यस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। देखिए इसी को कहा जाता है, आप लोग कक्षा 9-10 में पढ़े होंगे, हीरोज का फार्मूला। क्या कहेंगे इसे, हीरोज। ठीक है, हीरोज का फार्मूला है ये। देखिए यदि आपको विषमबाहु त्रिभुजों के बारे में आपको बताए हैं कि विषमबाहु त्रिभुजों में क्या होता है, एक भी साइड जो है इक्वल नहीं होता है, इसमें प्रत्येक जो कोण होता है नॉट इक्वल होता है, और इसमें जो है जिसमें पेरीमीटर आप निकालेंगे तो तीनों भुजाओं का योग होना चाहिए। सेमी पेरीमीटर निकालने हैं, तीनों भुजाओं का योग करके बटे 2 कर दिए, सेमी मतलब यही होता है। आइए एरिया देखते हैं, एरिया निकालना पड़ेगा तो आपको सेमी पेरीमीटर जरूरी है निकालना, क्योंकि जो होता है हीरोज के फार्मूला 9-10 में आपको पढ़ाया गया होगा कि आप लोग जानते भी होंगे कि सेमी पेरीमीटर क्या है। तो सेमी पेरीमीटर जो है, फिर उसके बाद एरिया, अंडर रूट में जो है यस क्या है, यस सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, यस अंडर रूट में यस, रूट में यस माइनस ए, नहीं सॉरी, अंडर रूट में यस और यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, ठीक है, इसी कहा जाता है, हीरोज का फार्मूला कहा जाता है। देखिए हम अब आ जाते हैं किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, व्हाट इज द आइसोसेल्स एंगल्स। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, आइसोसेल्स एंगल कहा जाता है। क्या कहेंगे, आइसोसेल्स ट्रेंगल। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में आपको बताया जाएगा कि जिनकी दो साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होती है। जिनकी दो साइड इक्वल होती है, पहले आप ये जानिए। ठीक है, इनका जो कोण भी इक्वल नहीं होता। ठीक है, आइए देखते हैं, ये आपका जो है क्या है, ए समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, जिनकी दो साइड बराबर होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक लंब खींच देते हैं, ए डी हो गया, ए हो गया, ए हो गया, इसकी जो पूरी लंबाई जो है बी मान लेते हैं। समझ गए। ठीक है, अब यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा हाइट, एच मान लेते हैं इसको। ठीक है,
यदि हम आपको बताए हैं कि ए बी स्क्वायर, वही पाइथागोरस प्रमेय, सबसे बड़ी साइड क्या होती है, कर्ण होती है ए स्क्वायर। और देखिए, अब देखिए पूरी जो साइड बी सी के जो साइड है बी है, पूरी लंबाई जो है बी है, ये हम बी डी के कहेंगे तो आप कहेंगे b/2 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। अब देखिए यच, देखिए सबसे बड़ी साइड का वर्ग और दोनों भुजाओं का योग होना चाहिए। देखिए बताए हैं ना पाइथागोरस प्रमेय में, ए स्क्वायर बराबर जो होता है बी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। ये 4 कहाँ से आया, ये डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस हाइट हो गया, हमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। हाइट निकालेंगे तो हाइट देखिए हाइट स्क्वायर बराबर जो होता है क्या होगा, हाइट को अकेला करेंगे तो ए बी स्क्वायर बटे 4 जो है उधर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। तो हाइट स्क्वायर बराबर जो होता है ये हो जाएगा अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे जो 2 हो जाएगा। देखिए 2 कैसे आया आप ये समझिए पहले। देखिए यदि यच है, यच स्क्वायर बराबर जो है क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4 हो गया। यदि हम आपको एलसीएम, आप लोग तो जानते ही होंगे, देखिए एलसीएम ये 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। यदि स्क्वायर जो है यदि अंडर रूट में जाएगा तो क्या होगा, यदि 4 है तो 2 निकलेगा ना, तो वही है, यच का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब यहाँ से आपको पेरीमीटर, परिमाप जो है पेरीमीटर जिसे कहा जाता है, तीनों भुजाओं का योग क्या होता है 2a प्लस बी होगा, ठीक है। ये हो गया परिमाप आपका। अब एरिया निकालते हैं, एरिया क्या होगा, क्या होगा b/2 बेस इंटू हाइट, b/2 इंटू हाइट। यदि हम कहेंगे कि बेस, देखिए b/2 हो गया, हाइट क्या निकाले हैं आप, अंडर रूट में 4a स्क्वायर, अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या निकाले हैं 2, तो ये हो जाएगा क्या b/4 अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है साथियों। यही आपका जो है फार्मूला है एरिया निकालने का। b/4 अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एरिया निकालने का यही फार्मूला है। देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा, समद्विबाहु मतलब 2 एंगल जो है बराबर हैं, ये जो दोनों ए हो गया, ए हो गया, ये अंडर रूट में 2a हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए बी हो गया, या सी हो गया, ठीक है। यदि आपको कर्ण निकालना है, ठीक है, आपको पता नहीं है, देखिए कर्ण, तो ए सी स्क्वायर बराबर जो है आपको बताए हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जिनकी वैल्यू बताया है, दे दिया है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिनकी 2 भुजा बराबर हो, समद्विबाहु मतलब जिनकी 2 भुजा बराबर हो। अब देखिए ए सी की वैल्यू आप निकालेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर जो है क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर जो है क्या हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर होगा कि नहीं, तो ए सी बराबर जो है क्या होगा अंडर रूट में √2a सॉरी √2a। ये आप है ना समझ लेना कि जो है ये रूट के अंदर ए है, नहीं अंदर नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर है तो एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या है, जिसे इक्विलैटरल
ट्रेंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रेंगल कहते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब यही होता है कि जिनकी सभी साइड जो ऑल साइड इज इक्वल, ऑल एंगल इज इक्वल, सभी जो साइड एंगल जो है बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, यहाँ से एक लंब खींच देते हैं जिसे डी कहेंगे, क्योंकि इसकी जो लंबाई पूरी ए है, ए है, ए है, जिनकी सभी जो साइड इक्वल होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इसका एंगल भी इक्वल होता है, साइड भी इक्वल होता है, ठीक है। यह मान लें, ठीक है। अब आइए देखते हैं, अब हाइट आपको निकालना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर बराबर जो है क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर जो है हाइट स्क्वायर, हाँ देखिए यदि आपकी जो पूरी जो लंबाई है बी और सी की जो बी सी पूरी लंबाई, ये बी डी कहेंगे तो आप कहेंगे a/2 हो जाएगा। यदि पूरी लंबाई ए है तो बी डी की लंबाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a/2 होगा कि नहीं। देखिए ए स्क्वायर बटे ए 4 हो जाएगा। ये देखिए 4 कैसे आया, यदि हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a/2 का स्क्वायर करें ए स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा ना। अब देखिए यस को हमें अकेला बनाना है, यस स्क्वायर बराबर जो है इसको उधर भेज दीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 हो गया। अब एलसीएम आप लोग जानते ही होंगे, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। तो यस स्क्वायर बराबर जो होता है क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। यच बराबर क्या होगा, √3a होगा बटे 2 होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं, यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं। यहाँ जो है आपको क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर पहले निकाल लेते हैं, परिमाप, हाइट आप निकाले हैं यहाँ पर, अब पेरीमीटर निकालते हैं, परिमाप, ठीक है। तीनों भुजाओं का योग ए 3a हो जाएगा, ठीक है। और अब क्षेत्रफल में आ जाते हैं, एरिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए क्या होगा, बेस इंटू हाइट होगा, तो a/2 इंटू हाइट, क्या हाइट होगा, तो हाइट का वैल्यू आप निकाले हैं बटे 2 हो गया, अंडर रूट में √3a बटे 2, ठीक है। तो ये होगा टोटल एरिया, एरिया बराबर जो है क्या होगा, एरिया निकालने के लिए √3a स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। यदि यहीं पर कह दे कि, देखिए आप लोग समझ गए कि नहीं, यहाँ पर देखिए सम त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जिनकी ये तीनों जो साइड होती हैं इक्वल होती हैं, जो तीनों एंगल होता है सब इक्वल होते हैं। और आपको ये देखना है कि यहाँ से जो है एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, एक लंब खींच देते हैं, जो डी जो था पूरी लंबाई ए हो गया, जो था बी डी की लंबाई जो था आधा हाफ हो जाएगा, क्योंकि पूरी लंबाई ए दिया है, तो हाफ बी डी तक गए तो क्या होगा, a/2 हो जाएगा। परिमाप निकालने, तीनों भुजाओं का योग होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, a/2। क्षेत्रफल आपको बता दिए हैं कि हाइट इंटू आधा गुणा ऊंचाई होता है, तो आधा गुणा ऊंचाई क्या होगा, आधार क्या है, a/2 है, और जो होता है हाइट जो होता है एच है, एच का वैल्यू आप क्या निकालने हैं, √3/2, ठीक है। अब यहाँ से एरिया निकाल लिए, तो √3 क्या हो जाए, √3a स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गया
जिसे इन सर्किल रेडियस कहा जाता है। इन सर्किल रेडियस। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, स्मॉल r बराबर जो होगा a/2√3। ये जो होता है इन सर्किल, अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गया। अब देखिए परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। देखिए इसे कैपिटल R से दर्शाया जाता है, या इसे कहें a/√3, ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के r बराबर जो होता है a/√3, जो साइड दिया होगा या a जो क्या है भुजा, ठीक है साथियों। हम आपको जो है आज ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बारे में, भुजा के आधार के बारे में आपको ख़त्म कर चुके हैं। अब अगला जो होगा क्लास, हमारी दूसरी जो क्लास होगी वो क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के बारे में होगा, ठीक है साथियों। और आप लोग जहाँ कहीं होंगे, ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है सीने में। आप ऐसे लगाए रहिए आग, ठीक है। जय हिंद साथियों।